नमस्कार दोस्तों। भारत आज बाढ़ और जलवायु संकट की दोहरी मार झेल रहा है। हर साल मानसून आते ही जान माल का नुकसान होता है और राहत कार्य दोहराए जाते हैं। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि इतने सालों से ये हालात क्यों नहीं बदल रहे हैं? इस साल भी हालात बेहद गंभीर हैं। सिर्फ पिछले 2 महीनों में बाढ़ और भूस्खलन से 200 से ज्यादा लोगों की जान गई है। करीब 10 लाख लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए हैं। हजारों करोड़ की संपत्ति और फसलें बर्बाद हो गई है। एनडीएमए यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार भारत हर साल बाढ़ से औसतन 1600 से अधिक मौतें और 7 करोड़ प्रभावित लोग झेलता है। यानी बाढ़ हमारे लिए आपदा से ज्यादा एक हर साल की सच्चाई बन चुका है। साल 2018 की केरल की बाढ़ को याद कीजिए। 400 से ज्यादा लोग मारे गए। हजारों परिवारों ने अपने घर, खेत और जीवन की कमाई सब कुछ खो दिया। ये कहानी सिर्फ केरल की नहीं बल्कि भारत के लगभग हर राज्य की है। हर साल कहीं ना कहीं लाखों लोग बाढ़ की मार झेलते हैं। दोस्तों, बाढ़ केवल बारिश ज्यादा होने से नहीं आती है। इसके कई बड़े कारण भी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन, असामान्य और अनियमित बारिश, ग्लेशियर पिघलना, वनों की कटाई, पहाड़ों से मिट्टी बहकर नदियों को उथला बना देती है, अवैध निर्माण और अतिक्रमण, नदियों के किनारे नालों और झीलों पर निर्माण, खराब ड्रेनेज सिस्टम, शहरों में पानी निकलने के जो रास्ते हैं वो बंद हो जाते हैं, बांध प्रबंधन की खामियां भी हैं, अचानक पानी छोड़ने से हालात और बिगड़ते हैं। इन सब के अलावा अब बात करते हैं सरकार की भूमिका की। हर बार बाढ़ आती है, सरकार त्वरित कदम उठाती है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भेजी जाती है, हेलीकॉप्टर से बचाव होता है, राहत कैंप लगाए जाते हैं और मुआवजा घोषित होता है। लेकिन ये सब सिर्फ आपदा के बाद की प्रतिक्रिया है। असली सवाल यह है कि रोकथाम क्यों नहीं हो पाती। सरकार के कदम की बात करें तो साल 2005 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि एनडीएमए की स्थापना की गई। बाढ़ नियंत्रण योजना बनाई गई, जिसमें गंगा, ब्रह्मपुत्र जैसी नदियों पर बांध और तटबंध बनाए गए। अर्ली वार्निंग सिस्टम की योजना भी है। मौसम विभाग और सेंट्रल वाटर कमीशन चेतावनियां जारी करता रहता है और इसके अलावा राज्यों को बजट आवंटन किया जाता है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को हर साल हजारों करोड़ का बजट आवंटित किया जाता है। लेकिन क्या ये काफी है? आखिर सरकार की नाकामियां कहां हैं? तो दोस्तों, बजट का सही उपयोग ना होना नाकामी साबित करता है। सीएजी रिपोर्ट के अनुसार कई राज्यों में फंड खर्च ही नहीं होते हैं या फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते हैं। फ्लड जोन मैपिंग का अभाव, देश के ज्यादातर शहरों में बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में सही पहचान ही नहीं की गई है। अवैध निर्माण पर ढिलाई, वोट बैंक और पैसों के दबाव में नदियों और नालों के किनारे निर्माण पास कर दिए जाते हैं। बांध और तटबंध नीति की विफलता भी एक विफलता है। अचानक छोड़ा गया पानी अक्सर आपदा को और बढ़ा देता है। अर्ली वार्निंग सिस्टम की सीमाएं भी बहुत कम है। जी हाँ, चेतावनी तो दी जाती है, लेकिन गांव और छोटे कस्बों तक समय पर सूचना नहीं पहुंचती है। लंबी अवधि की प्लानिंग की भी कमी है। मास्टर प्लान और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स में बाढ़ रोकथाम की रणनीति लगभग गायब है, जो इन सब आपदाओं के बीच सरकार की बड़ी नाकामी को दर्शाता है। इससे भी अलग दोस्तों, अगर पिछले 1 दशक पर नजर डालें तो हालात और डरावने दिखते हैं। साल 2013 में उत्तराखंड के केदारनाथ में 5000 से अधिक मौतें हुई हैं। 2018 में केरल में 4 लाख लोग विस्थापित हुए हैं। 2020 में बिहार और असम में 1 करोड़ से अधिक लोग प्रभावित हुए। 2022 में असम में 200 मौतें, 60 लाख लोग प्रभावित हुए और 2025 में फिर वही कहानियां दोहराई जा रही है। इतने सालों में टेक्नोलॉजी और बजट तो बढ़ गए हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर सुधार ना के बराबर दिखाई दे रहा है। उधर आईपीसीसी की रिपोर्ट चेतावनी देती है कि 2050 तक भारत के कई तटीय और नदी बेसिन वाले शहर जैसे कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, पटना और गुवाहाटी जलमग्न होने के खतरे में होंगे। आर्थिक नुकसान 5 से 6 गुना तक बढ़ सकता है। लाखों लोग अस्थायी रूप से विस्थापित हो सकते हैं। ऐसे में अगर अभी रोकथाम पर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाला कल और भी खतरनाक होगा। और इन सब के लिए सिर्फ सरकार ही नहीं, हम जनता भी जिम्मेदार हैं। नालों में प्लास्टिक और कचरा डालते हैं, पेड़ कटने पर चुप रहते हैं, अवैध निर्माण को नजरअंदाज कर देते हैं, जो हमारी लापरवाही दर्शाता है। ऐसे में हमें बदलाव लाना ही होगा। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाना होगा, झीलों और ग्रीन बेल्ट को बचाना होगा, पेड़ लगाना और नदियों को साफ भी रखना होगा। उधर सरकार को चाहिए कि बाढ़ जोन मैपिंग अनिवार्य करे,
इसके अलावा अर्ली वार्निंग सिस्टम गांव तक पहुंचे, क्लाइमेट रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करें और सबसे जरूरी भ्रष्टाचार और लापरवाही पर सख्ती करें। दोस्तों, बाढ़ सिर्फ पानी की समस्या नहीं है, ये हमारी व्यवस्था की कमजोरी और जलवायु संकट की चेतावनी है। तो अगर सरकार और जनता ने अभी कदम नहीं उठाए तो आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेगी। बचाव इलाज से बेहतर है और अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो प्रकृति भी हमें बचाएगी। ऐसे में बहुत जरूरी है कि हमें प्रकृति का भी ख्याल रखना चाहिए और अपनी तरफ से भी कदम उठाना चाहिए। बाकी सरकार को कदम उठाने की जरूरत है, वो क्या कदम उठाती है वो तो खैर देखने वाली बात है, लेकिन ये एक गंभीर विषय जो हर साल हर कोई इससे गुजरता है। नमस्कार।